हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या दे रखा है कि दो क्यूब हैं और उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो हमारा एक क्यूबॉइड बनेगा तो हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और हमें ईच ऑफ वॉल्यूम मतलब प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 64 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से क्यूब की साइड निकालेंगे और फिर उसके बाद हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास दो क्यूब हैं, दो क्यूब को हमने ज्वाइन करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये एक क्यूब है, ये देखो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 1 क्यूब। अब हमने एक और क्यूब को ज्वाइन करना है, तो हमने यहां से क्यूब को ज्वाइन कर दिया। ये देखो, ठीक है, ये दो क्यूब को ज्वाइन करने पर ये हमारे पास क्या बन गया, जो डायग्राम बना वो एक क्यूबॉइड की शेप का बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 64 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब इक्वल टू एल क्यूब होता है। ठीक है, तो हमने एल जो है वो x ले रखा है, तो x क्यूब इक्वल टू 64। तो यहाँ पर x हो जाएगा 64 का क्यूब रूट जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो x जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सो साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास इस क्यूब की साइड हमारे पास 4 मतलब ये वाली हाइट भी हमारे पास यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब इतना पार्ट हमारा 4। फिर इसके बाद 4 ये और 4 ये, तो हमारे पास जो क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ हमारे पास 8, ब्रेथ और हाइट जो है वो हमारी ये सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब देखो अब क्या दे रखा है कि जब दो क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो हमने उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो व्हेन टू क्यूब्स आर ज्वाइन देन इट बिकम ए क्यूबॉइड। सो लेंथ हमारे पास क्यूबॉइड की हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कि आप इसको लेंथ मानो। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मूव कर दें तो ये लेंथ बन जाएगी, तो ये हमारे पास ब्रेथ और हाइट बन जाएगी। या लेंथ ब्रेथ और हाइट आप कैसे भी इसको ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि लेंथ आप ये लिखो। ठीक है, तो आप इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट मतलब अपोजिट उल्टा भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। एल क्या है 8 इंटू में 4, बी 4 इंटू हाइट भी 4 है, प्लस हाइट 4 इंटू में लेंथ 8 है। तो 2 इंटू में 8 फॉर द 32, 4 फॉर द 16, 8 फॉर द 32। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में 32, 32 कितना होता है 64, और 16 हो गया हमारे पास 8, 80 हो गया, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।
स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें पाई यूज करना है 22/7। तो करते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या है। एक वेसल, एक बर्तन जो है किस शेप का है, वो एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर जो है वो एक होलो सिलेंडर बना हुआ है। द डायामीटर ऑफ और हेमिस्फीयर का डायामीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है और उस वेसल जो बर्तन है उसकी टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। हमने उसका इनर सरफेस एरिया जो कंप्लीट वेसल है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इस सम को करेंगे। तो डायग्राम क्या है, देखो वेसल की शेप क्या है, एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर जो है वो सिलेंडर बना हुआ है, इस शेप का है, ठीक है। और इस हेमिस्फीयर का डायामीटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और कंप्लीट हाइट जो है इस वेसल की है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो डायामीटर इस हेमिस्फीयर का है तो वही सेम डायामीटर जो है वो इस सिलेंडर जो ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी होगा, ठीक है। और सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है डायामीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, तो दोनों का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 7, तो दैट मीन्स तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी 13 - 7 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2πr², ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2π और r को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह गया h और यहाँ से r, ठीक। अब यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 22/7, r कितना है 7 और हाइट h जो है हमारे पास कितना है 6 प्लस r 7, इस 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब 22 to the 44 मल्टीप्लाई 6 और 7 13, तो 44 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14, तो ये आ गया 44 को हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 12
3 4 द 12 और 1 13 और यहाँ पर 44, तो 275, तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो है 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसमें भी हमें पाई यूज करने 22/7। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही करने जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो यहाँ पर टॉय की शेप क्या है? नीचे तो हेमिस्फीयर है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या है? माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर कोन फॉर्म। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक कोन की शेप है जिसके जो माउंटेड किससे है? हेमिस्फीयर से। तो यहाँ से ये देखो ऐसे, मतलब ये शेप है एक टॉय की, हेमिस्फीयर, और ऊपर क्या है? कोन है। ठीक है। और टोटल हाइट जो है वो दे रखी है, जो टॉय है उसकी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और रेडियस जो है वो क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, जो रेडियस हेमिस्फीयर का है सेम वही कोन का भी हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब सरफेस एरिया हम कोन का प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो अब हमें एल भी चाहिए, साइलेंट हाइट, और सबसे पहले हम एच भी निकाल लेंगे, हमें एच भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन इक्वल है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों का रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट चाहिए कोन की। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5, तो ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ, मतलब कोन की हाइट आ जाएगी ये 12 सेंटीमीटर। तो ये कैसे आती है? देखो हमारे पास जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की हाइट कोई नहीं होती। ठीक है, तो उसका वो रेडियस ही होता है जो उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये हाइट, ये वाला पार्ट कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट आ जाएगी हमारे पास। बट हमें अब एल भी निकालना है। एल होता है साइलेंट हाइट। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो आर कितना है? 3.5। अब 3.5 को हम 3.5/10, तो ये 7/2, तो यहाँ पर हम 7/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये बना 49/4 प्लस 12 का कितना होता है? 144। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 4 एलसीएम ले लिया। 49 प्लस 144 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 576, और 576 और 49 कितना हो गया? यहाँ पर किया हमने, ये आ गया 5 और ये 2 और ये 6/4। ठीक, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो 25/4। अब साइलेंट हाइट जो है वो हमारी 25/4 आ गई। अब इसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का क्या होता है? पाई आर एल
प्लस, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr स्क्वायर। तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे रह गया एल, और यहाँ पे देखो पाई और आर बाहर आ गया, तो एक तो 2 रह गया, और एक क्योंकि आर स्क्वायर है, एक आर बाहर आ गया तो आर अंदर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 है, एल हमने 25/2 निकाला है, प्लस 2 इंटू में 7/2, ठीक है, ये कट गया, यहाँ से भी कट कर दो, ये भी कट गया, तो 11 इंटू में 25/2 प्लस में यहाँ 7 रह गया। अब क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लिया, 25 प्लस में 7 टू द 14 इंटू में 11 इंटू 25 और 14 कितना हो गया 39/2, तो 39 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 3 429, ठीक। अब इसको हमने क्या करना है, 2 से 2 टू द 4, 2 1 द 2, 9, 2 4 द 8.5, तो 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो है 214.5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे।